रहाड़े के खेलने के ऊपर सबसे बड़ी अपडेट सामने आई। जीत के बावजूद दो बड़े बदलावों के साथ केकेआर की प्लेइंग 11 सामने आई। प्लेइंग 11 में दो मास्टर स्ट्रोक के साथ केकेआर ठोकेगी प्लेऑफ की दावेदारी। कोलकाता नाइट राइडर्स यार पिछला मुकाबला जीते हैं तो इनके प्रशंसकों के जहन में अब उम्मीद जाग उठी है। अब ये सोच रहे हैं कि अगले सारे मुकाबले जीत कर प्लेऑफ की दावेदारी ठोक दें और प्लेऑफ में एंट्री मार लें। यानी आरसीबी से इंस्पिरेशन लें। जिस तरीके से आरसीबी क्रूशियल जंक्चर पे पिछले संस्करण 6 के 6 मुकाबले जीतकर प्लेऑफ में पहुंची थी, वैसे केकेआर पहुंच जाए। और केकेआर टीम की मैं बात करूं तो दमखम, मादा, काबिलियत, हुनर सब कुछ है इस टीम के पास। मैच विनर खिलाड़ी तक मौजूद हैं जो इनको हर एक मुकाबले यहां से जिता सकते हैं। केकेआर टीम ये मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलने वाले हैं। एक बेहद ही दिलचस्प मुकाबला, करो या मरो का मुकाबला। यहां से हर मुकाबला करो और मरो का। और पिछला मुकाबला जीते हैं उसके बावजूद भी ये प्लेइंग 11 में बदलाव करेंगे। दो मास्टर स्ट्रोक प्लेइंग 11 में खेलेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी अपडेट हम रहाड़े के ऊपर बताएंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले में कप्तानी करते हुए सुनील नरेन देखे गए थे। तो सवाल ये उठ रहा था कि भाई रहाड़े इस मुकाबले के लिए उपलब्ध हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। कप्तान नरेन होंगे या फिर रहाड़े होंगे, क्या कुछ पूरा अपडेट है। रहाड़े खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्या कुछ कहना है रॉबमैन पावेल का। उसके बाद केकेआर की क्या कुछ प्लेइंग 11 आरआर खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन में उतरने वाली है, वो समझाएंगे हम। अब आते हैं स्क्रीन पर, देख लेते हैं केकेआर का स्क्वाड ब्रेकअप। ये आपके सामने है। अब हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको खबर देते हैं अजिंक्य रहाड़े की। तो सबसे बड़ी अपडेट रहाड़े के ऊपर यह है कि रॉबमैन पावेल ने उनको डिक्लेयर्ड फिट कर दिया है और बताया है कि ही इज रेडी टू गो, और उम्मीद जताई कि वो खेलने वाले हैं। हालांकि 100% क्लैरिटी कोई भी खिलाड़ी नहीं देता। पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में, प्री मैच कॉन्फ्रेंस की बात करूं तो कहें कि खेलना चाहिए। रहाड़े सहज दिख रहे थे नेट में अभ्यास करते हुए। तो रहाड़े ही कप्तान होंगे, उन्हीं की अगुवाई में खेलती हुई कोलकाता नाइट राइडर्स दिखेगी। तो ये एक मसला हल होता है। लेकिन केकेआर पिछले मुकाबले की तुलनात्मक दृष्टि से इस मुकाबले में दो बड़े बदलाव, दो मास्टर स्ट्रोक खेलने वाली है। तो अगर हम ओपनिंग बल्लेबाजी की बात करें तो अभी गुरबाज के साथ ही स्टिक करेंगे और ओपन करेंगे कौन, सुनील नरेन। तो ये दोनों खिलाड़ी खास होने वाले हैं इस मुकाबले में। स्टार्ट इनसे चाहिए, दमदार स्टार्ट चाहिए। खासकर सुनील नरेन के बल्ले से रन देखना कोलकाता नाइट राइडर्स चाहेगी। अजिंक्य रहाड़े फिट रहेंगे तो ये नंबर 3 पर खेलेंगे, कप्तानी भी संभालते हुए दिखेंगे। कंसिस्टेंसी की बात करूं तो यही एक बल्लेबाज है जो कंसिस्टेंटली स्कोर किया हुआ है। नंबर 4 पे अंकुरिश रघुवंशी। अब ये टेम्पलेट समझ चुके हैं कि भाई अंकुरिश रघुवंशी का बेस्ट कहां इस्तेमाल करना है। तो नंबर 4 पे अंकुरिश रघुवंशी आपको खेलते हुए दिखेंगे। अगर हम बात करें नंबर 5 की तो वेंकटेश अय्यर। इनका हालिया प्रदर्शन बहुत बुरा चल रहा है। हालिया क्या है, आईपीएल 2025 में संघर्ष ही कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं को बैक करने का प्रयास केकेआर एक बार फिर से करने वाली। नंबर 6 पे रिंकू सिंह द फिनिशर खेलेंगे। नंबर 7 पे आंद्रे रसेल दी फिनिशर खेलेंगे। दोनों में से अगर हम बात करें रिंकू सिंह तो अभी टच में आते हुए दिख रहे हैं, वहीं आंद्रे रसेल अभी उस रंगत में नहीं लौटे हैं जिस रंगत में केकेआर इनको देखना चाहती है। फिर भी बैक ही नहीं किया जाएगा। रसेल की गेंदबाजी पर केकेआर ट्रस्ट करती हुई दिखाई भी दे रही है। पिछले मुकाबले की मैं बात करूं तो रॉबमैन पावेल खेले थे, अनुकूल रॉय खेले थे, लेकिन यहां पर अब बदलाव होने वाले हैं। क्योंकि अगर आप आरआर टीम को देखोगे तो वहां पर टॉप 5 में मात्र 2 राइट हैंडर्स हैं, बाकी सब लेफ्ट हैंडर्स हैं। आप नीचे आओगे तो सिमरन हितमेर जो उनका फिनिशर है वो भी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है। तो अनुकूल रॉय ये बाहर जाएंगे, एक ऑफ ब्रेक गेंदबाज मोइन अली के रूप में अंदर आएगा। यानी टैक्टिकल मूव अप केकेआर अपना रही है हर एक मुकाबले में थर्ड स्पिनर को लेकर। तो मोइन अली की एंट्री तय है। मोइन अली प्लेइंग 11 में आएंगे। मोइन अली प्लेइंग 11 में आएंगे तो रॉबमैन पावेल की छुट्टी होनी तय है, क्योंकि 4 ही ओवरसीज खिलाड़ी खिला सकते हैं आप। तो रॉबमैन पावेल बाहर जाएंगे, अनुकूल रॉय को बाहर किया जाएगा। मोइन अली किसके जगह आएंगे, रॉबमैन पावेल। तो अनुकूल रॉय बाहर जाएंगे तो उनकी बल्लेबाजी स्ट्रेंथन होनी चाहिए। बल्लेबाजी स्ट्रेंथन रमनदीप सिंह को इंक्लूड करके होगी। तो ये टैक्टिकल मूव अपनाएगी केकेआर। आप समझ सकते हैं कितना बेहतरीन मूव है और कितनी तगड़ी ये टीम है यार ऑन द पेपर। इससे बेहतरीन टीम हर एक मुकाबले में टैक्टिक्स वाइज, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस वाइज कोई टीम बना ही नहीं सकता। क्या कैसे गया है संस्करण इतना बेकार, ये खुद केकेआर माथा पीट रही होगी। अन्यथा इतना टी20 फॉर्मेट के क्रिकेटर भरे हुए हैं, विध्वंसक क्रिकेटर भरे हुए हैं, अभी ये लाले पड़े हैं कि कैसे मुकाबले जीते। गेंदबाजों की बात करें तो वैभव अरोड़ा, हर्षित अरोड़ा दोनों ने प्रभावित किया। खासकर वैभव अरोड़ा हर्षित से बेहतर गेंदबाजी करते हुए दिखे हैं। फिर उसके बाद इनका एक प्रमुख हथियार ब्रह्मास्त्र वरुण चक्रवर्ती के रूप में मौजूद ही है इस टीम में। तो ये केकेआर की टैक्टिक्स वाइज सबसे मजबूत प्लेइंग 12 आरआर के खिलाफ उतर सकती है। मोइन अली की प्लेइंग 11 में एंट्री हो सकती है। रॉबमैन पावेल बाहर जाएंगे, अनुकूल रॉय बाहर जाएंगे। तो एंट्री कौन लेता हुआ दिखेगा, रमनदीप सिंह।
कुछ ऐसी दिखेगी केकेआर की सबसे मजबूत प्लेइंग 12 जो कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उतर सकती है। रमन गुरबाज, सुनील नरेन ओपन करेंगे। रहाड़े 3 पर, अंकुश सुगंसी 4, वेंकटेश 5, 6 रिंकू, 7 आंद्रे, 8 मोइन, 9 रमनदीप, 10 हर्षित, 11 वरुण चक्रवर्ती, बाबा, 12 वैभव अरोड़ा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इस प्लेइंग 12 में क्या आपको कुछ कमी नजर आती है, या आपका राय क्या है। अपना राय हमें जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।